नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और भाई पिछले दिनों से मोखरा गांव की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें एक साथ भी हैं और वो बीमारियों का इलाज झाड़े से करते हुए बताई गई हैं। इसी तरह श्रेणीवास में भी काफ़ी दिनों से मामला सुर्खियों में है। वहाँ पर भी लोग झाड़ा लगवा कर अपनी बीमारियों को खत्म करवाने के लिए जाते हैं। भारी भीड़ वहाँ रहती है, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ जाते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं। और इसी तरह का एक मामला यहाँ भिवानी में भी है। भिवानी में भी यहाँ माँ अंबिका आश्रम है। और ये सबसे पहले मैं लोकेशन बताऊंगा। कोट रोड पे ये आश्रम है। कोट रोड पर जब वो कोट उमरावत के पास जो पेट्रोल पंप है उसके ठीक सामने है ये माँ अंबिका आश्रम। और अंदर चलेंगे, बातचीत भी करवाएंगे। जिन भक्तों को परेशानी थी उनसे भी बातचीत करवाएंगे। और यहाँ जो आश्रम के जो मुखिया हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे। और देखेंगे क्या क्या निकल कर सामने आता है, पाखंड है या हकीकत है, कुछ सच्चाई है। तो वो तो जब उनसे बात करेंगे, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो यहाँ पर भक्त हैं उनसे भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं अंदर, काफ़ी भक्त भी हैं और दूर दूर से आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं इधर भंडारा भी चल रहा है, लोग भोजन ग्रहण भी कर रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है? किरण शर्मा। किरण शर्मा जी, कहाँ से आप? मैं बहादुरगढ़ से। क्या समस्या थी आप? ये मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लगी और वही फिर ये बढ़ गई थी। तो हॉस्पिटल में दिखाया था, उन्होंने इतनी टांग काटने के लिए भेज दिया था। तो फिर मैं जैसे ट्रेन में जा रही थी, किसी ने इनका नंबर दिया था। और जब मैं वहाँ से छूट नहीं पा रही थी हॉस्पिटल से, तो मैंने इनको फ़ोन करके बोला कि किसी ने आपका नंबर दिया है भैया, और ऐसे ऐसे मेरी हालत है, तो मेरे को क्या करना चाहिए। और मेरा मन नहीं लग रहा, डर लग रहा है यहाँ पर। कितने समय पहले की बात है? ये साल भर हो गया वैसे तो मेरे को, पर इनसे बात किए हुए 5-6 महीने हो। तो इनसे जब बात की तो क्या कहा इन्होंने कहा कि आपको मतलब 2-3 दिन बाद छुट्टी मिल जाएगी। तो मेरे को छुट्टी मिल गई। फिर कहने लगे आप मेरे पास ही पहुँच जाइए। फिर मेरे को बच्चे गोदी में उठा के इनके पास लेके आए। उस टाइम मैं गोदी में आती हूँ बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ। फिर यहाँ पे कुछ दवा है, कुछ दुआ है। इन्होंने मेरे को मतलब दवाई वगैरह दी। माता के नाम से मेरे सारा काम यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। और पिछले तो इन्होंने दवाई दिया, दुआ भी दवाई दी और अपनी प्रॉपर दवाई दी। शुगर भी है। क्या कौन सी देसी दवाई दिया, अंग्रेजी दवाई दी, आयुर्वेदिक? माता जी का जब माता जी प्रवेश किए हुए थे, उन्होंने मेरे को एक तेल दिया था, वो वाला मैं तेल लगा। तो पैर में कितना आराम है? बहुत ज़्यादा आराम है। पिछले शनिवार को यहाँ पे जागरण था, माता जी प्रवेश थे, कहने लगे नाचना है तेरे को। तो पता नहीं कहाँ से शक्ति आ रही है, मैं 3 भजन पे नाचती ही रहती हूँ। ऐसे मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही, ठीक से चल भी नहीं रही। पैर में दिक्कत नहीं होती है? नहीं, उस टाइम कुछ नहीं महसूस किया। तो अब लास्ट टाइम आपने कब चेकअप करवाया? मेरे को तो जब से इनकी शरण में आई हूँ ना माता जी की, जब से मैं हॉस्पिटल दिखाने नहीं गई हूँ, इन्होंने जो मेरे को दिया है ना वही मैं लगा रही हूँ, वही पी रही हूँ, वही सब कर रही हूँ। तो एक बार चेकअप तो करवाते? मैं ठीक हूँ, तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। पहले क्या तकलीफ बिल्कुल होती? हल्का सा बस यहाँ पे है, वो भी ठीक है। पहले क्या तकलीफ होती? ये पैर पूरा गल गया था। ये पूरा पैर कट गया। पैर कटने से इतना काटने को अपने रेलवे हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूँ और वहीं की दवाइयाँ चलती हैं। रेलवे में आपके हस्बैंड सर्विस करते हैं? हाँ जी। बस ये हल्का सा रह गया है और ये हल्का सा रह गया। तो अब शुगर कितनी है आप? शुगर नॉर्मल है। शुगर नॉर्मल है। ये पूरा पैर फटा हुआ पैर ये मेरा सारा यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ था, ये सारा पूरा डैमेज था, पूरा गला हुआ पैर मेरा। फिर जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, जब से मेरे को बहुत ज़्यादा आराम है। मैं शुगर की दवाई लेती हूँ, उसके अलावा कोई दवाई नहीं लेती। तो शुगर की दवाई कितना समय और लेनी पड़ेगी?
देखो तो उसकी कृपा है, वो छुड़वा देंगे, वो छोड़ देंगे। नहीं, ये जैसे ज़्यादा समस्या ही होती है शुगर की वजह से होती है। शुगर जब बढ़ जाती है तो डॉक्टर पैर काटने के लिए नॉर्मल बोलते है, हैं। फिलहाल नॉर्मल है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, नॉर्मल रहती है शुगर मेरी। और कोई दिक्कत परेशानी जैसे मान लो मेरे को होती भी है ना, मैं तो इन्हीं को पुकार लेती हूँ। रात को भी जैसे मैं सोई हुई थी तो मेरे को अलग अलग चेहरे से नज़र आने लगे, तो मैंने कहा आप देख लो कौन है, मेरे को नींद तो आ जाए, सुबह आप एक बार आना है मुझे दर्शन के लिए। 2 मिनट बाद मुझे कोई चेहरा नज़र नहीं आया और मैं आराम से सो गई। और सुबह उन्होंने मेरे को उठाया। कौन से डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोला? मेरे रेलवे हॉस्पिटल में सर्जन है, बड़े सर्जन है। रेलवे हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में? नहीं, नई दिल्ली कन्नाट पैलेस में हमारा रेलवे हॉस्पिटल है, उसमें उन्होंने मेरे को बोला। देखो हमने पहले भी बताया था और पीछे भी हमने वीडियो बनाई थी, मोखरा गांव की भी बनाई थी और ये वीडियो भी हम बना रहे हैं। तो हम किसी तरह की कोई पाखंड को बढ़ावा नहीं देते। अब ये पेशेंट खुद हैं जिन्होंने डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोल दिया था और इनका पैर अब लगभग ठीक हो चुका है और इन्होंने अपनी जुबानी बताया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया है। जो बातें बताई हैं, किरण शर्मा इनका नाम है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? श्री नवल किशोर शर्मा। इनके हस्बैंड का नाम श्री नवल किशोर शर्मा है और कहाँ सर्विस करते हैं? शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पे सर्विस करते हैं। रहते गाँव, पूरा एड्रेस बताएं। बहादुरगढ़ में पूरा एड्रेस बताएं। में रेलवे स्टेशन के पास। कौन सी एरिया है वो? बस्ती वगैरह? किराए पे रहती है। अच्छा, किराए पे रहते हैं। तो बहादुरगढ़ में रेलवे स्टेशन के पास इनका मकान है, किराए पे रहते हैं। और इनके जो हस्बैंड हैं वो शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पे सर्विस करते हैं प्रॉपर घर हरिद्वार। और प्रॉपर घर हरिद्वार में। हरिद्वार में है, सुविधा होटल के सामने, स्टेशन के सामने गली में चित्रा होटल। तो अगर किसी को भी कोई शंका हो तो इनसे संपर्क कर सकता है, इनसे पूछ सकता है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपनी वो रखे, तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे तो हम उनसे वो क्वेश्चन से पुटअप भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश सर। क्या नाम है सर? राजकुमार, कहाँ से बिलोंग करते हैं? भिवानी से। तो क्या समस्या थी? गठिया भाव, उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, गठिया भाव। तो कितने समय पहले की बात? साल भर। और अब कितना आराम है? तो कहाँ से दवाई दिया? दवाई दे दी यहाँ मंदिर में आए और भगत जी ने जो दुआ की किसी ने कहा। क्या नाम है? कांता जी। क्या समस्या है? ये तो कई सालों से बीमार रहते थे, मतलब काफ़ी ट्रीटमेंट किया, कहीं से कोई फर्क नहीं हुआ। फिर हमने 1.5 साल से मतलब पता चला, हम फिर यहाँ से हम जुड़े, यहाँ से सारा ट्रीटमेंट किया हमने, तभी से मतलब बहुत फ़ायदा हुआ। तो कितने समय पहले जुड़े थे? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। तो 1.5 साल में कितना फ़ायदा हुआ? कितना चल कर लेते हैं? बिल्कुल अब तकरीबन ठीक है। दवाई तो हार्ट की कब्जा की चल रही है, बाकी मतलब सब कुछ ठीक है। अब हमारी की शक्ति वो है, उनका मतलब वो कर रहे हैं, शक्ति खुलने क्या हो इनके पैरों में जख्म थे, सब बिहार हो गए। दिखाओ इनके जख्म थे। शुगर भी थी? हाँ देखो, आप देखो एक बार, शुगर भी है, शुगर भी है। दिखाओ घाव इनके सारे जख्म। बिल्कुल ये सारे भरे हुए थे पहले। इतने घाव थे, इतने पट्टियाँ करके थे ना, वो दिन में 2-2 3 दिन पट्टियाँ होती थी इनकी। आप देख सकते हो शुगर की वजह से जख्म हो जाते हैं, कितने गहरे घाव हैं। और शुगर बड़ी भयंकर आदमी बीमारी है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में शुगर है। तो डॉक्टर भी बताते हैं भाई इसका एक इलाज है भाई, आप जो खान पान है उस पर थोड़ा कंट्रोल करें, जो जिससे शुगर बनती है उस चीज़ को अवॉइड करें। तो शुगर कितने समय से थी? 4 साल से शुगर थी। तो अब शुगर में कितना आराम है? बहुत आराम है। जख्म भर गए दोनों पैरों पर जख्म। क्या लगता है अब आपको, आप दवाई से ठीक हो या दुआ से ठीक हो? दोनों चीज़ें करनी है, दवाई भी चल रही है और ये दुआ भी चल रही है। दवाई भी ले रहे हैं, हार्ट दवाई की भी ले रहे हैं। दवाई भी चल रही है, हार्ट की दवाई चल रही है, हार्ट की दवाई चल रही हार्ट है, की दवाई चल रही है। हाँ जी, और दुआ भी चल रही है। माता रानी के पास से बाकी सब कुछ ठीक है।
शुगर की दवाई अब लेते हैं? इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन कितने दिन में लेते हैं? सुबह शाम लगता है, सुबह शाम लगता है। खाना से पहले। हाइपर शुगर पेशेंट है ये। तो आपको क्या लगता है, दवाई से ठीक हुआ है या दवा से ठीक हुआ है? तकरीबन दुआ से ही ठीक हुआ है, दुआ से ही ठीक हुआ है। दवाई कितने सालों से ले रहे थे? दवाई तो ये तो काफ़ी टाइम हो गया, 36 साल हो गए मैं भी इनके घर में आई। ये काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। चीज़ें तो दूसरी थी, ओपरी भराई थी, और इन्होंने हार्ट बना दिया, हार्ट का बाईपास सर्जरी करवा दी। बस कुछ पता नहीं चला, पता नहीं क्या क्या हो गया हमारे साथ। तो फिर अब हार्ट की दवाई अब क्यों लेते हो जब आपको पता लग गया अभी कुछ नहीं था? बस ये बंद नहीं कर सकते, बंद नहीं जब कर हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर क्यों नहीं ले क्यों सकते। अभी बंद? डॉक्टर ने मना किया है, कहते चलने दो, ये चलेगी। आप ही हो पहले गए। से बहुत कम है। और गठिया के भाई जयपुर का ट्रीटमेंट किया था, गठिया की भी उसमें मतलब मिक्स कर रखी है सारी दवाइयाँ। भिवानी में आपका पूरा एड्रेस बताएं, कोई व्यक्ति आप लोगों से संपर्क करना चाहे तसल्ली करने के लिए तो बताएं। हाँ, दादरी गेट न्यू हाउसिंग रोड, दादरी गेट न्यू हाउसिंग रोड की कितना नंबर है न्यू हाउसिंग बोर्ड में? 163 जी आप 163 GF है। दादरी गेट पे न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, वहाँ उनसे मिल सकते हैं। किसी को तसल्ली करनी हो तो कर सकते हैं, क्योंकि शुगर की वजह से इनके काफ़ी घाव हो गए थे और वो अब ठीक हैं। तो अब बात करेंगे भगत जी से। स्वागत है सर भगत जी। तो भगत जी बताते हैं भाई, आपका एक स्कूल था और स्कूल बड़ा अच्छा चल रहा था, तो एक एजुकेशन के लाइन में थे, आप लोगों को शिक्षित करने का काम करते थे, और ये जो धार्मिक काम है दोनों एक दूसरे के अलग अलग काम हैं, फिर इस तरफ कैसे रुझान हो पाया? अभी तो ईश्वर का आदेश था, कोई मेरी आत्मा जो मैं इस तरफ रुझान हो गया। स्कूल में मैंने बहुत स्टूडेंट्स को, बहुत विद्यार्थियों को शिक्षित किया है। बहुत अच्छे लेवल पे मेरे बच्चे पढ़ाए हुए आगे बैठे हैं, और माता रानी का ये आदेश हुआ कि मैं इस धार्मिक कार्य में आया और मैं लोगों की सेवा करूँ। तो शिक्षित जो लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, वो इस तरह की बात को पाखंड मानते हैं। हम जो वीडियो वगैरह बनाते हैं तो हमें भी लोग बहुत से कुछ कहते भी हैं, अभी पाखंड क्यों फैला रहे हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिसके ऊपर बीतती ना चोट जिसको लगती है, दर्द उसी को महसूस होता है, दूसरे को नहीं होता। बहुत से लोगों के लिए बात नहीं हो सकता है, लेकिन अध्यात्म जो ईश्वर है उसके रास्ते में अगर आप चल के देखेंगे, भक्ति मार्ग को अपनाएंगे, कोई पाखंड नहीं है। हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमने इनसे कोई पैसा नहीं लिया है, कोई रुपया हम लोगों ने इनसे कोई डिमांड नहीं किया है। हम जितनी होती है हम लोगों की सेवा करते हैं, छात्र, और हमारी दुआओं की बदौलत ये लोग ठीक होते हैं। तो इन्होंने बताया भैया आप दवाई भी देते हैं, तो दवाई कहाँ से तैयार करते हैं, कहाँ से लेके आते हैं? दवाई माता रानी के चरणों का, माँ की जोत का तेल होता है, और कोई दवा नहीं। खाली उस तेल में इतनी ताकत है कि व्यक्ति ठीक हो सकता है। आपके सामने मैंने उदाहरण दिया है, आप इनके जख्मों को देखिए, ये सामने बैठे हैं आपसे, आप इनसे पूछिए, सिवाय तेल के इन्होंने कोई चीज़ नहीं लगाई। नहीं लगाया, मैंने भी जोत का तेल लगाया, जोत का ये तेल ज्योति नहीं यहाँ लगाया। पे जल रही है, आप देख सकते हैं, इस ज्योति का तेल है ये। बिल्कुल आराम है। और अगर आपको अभी लगता है कि पाखंड है या ढोंग है, तो कोई पेशेंट मेरे सामने लेके आ जाओ, ये माँ भगवती अपने आप उसको ठीक करो, मैं नहीं ठीक करूँगा, मेरे में ताकत नहीं है। ये जो माँ की जोत जल रही है, इसमें ताकत है। तो इसमें इतनी ताकत है कि कोई भी ऐसा देह बीमारी ठीक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो पक्का कामयाब होगा। अब शुगर पेशेंट की हम बात करते हैं। शुगर पेशेंट अगर किसी को शुगर बढ़ जाती है तो डॉक्टर उसका कहीं जख्म हो जाता है, तो वहाँ जिस हिस्से में जख्म होता है, हाथ में होता है, पैर में होता है, तो डॉक्टर उसका वो हिस्सा काट देते हैं ताकि और आगे ना फैले। हाँ, लेकिन आप तो विज्ञान को भी चुनौती दे रही हैं। देखिए आपके सामने है, दोनों चीज़ें मैंने आपको प्रूव करके दिखाई। कोई भी पेशेंट है इस प्रकार का, मैं ये नहीं कहता कि 2 दिन में ठीक हो जाएगी, टाइम लगता है उसको, क्योंकि पुरानी बीमारियां होती हैं, उसको धीरे 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 दौर करेंगे, टाइम में होता है, वक्त होता है। आपके सामने आप इनसे पूछिए, देखिए इनका। तो आप एक शिक्षक भी हैं, तो विज्ञान को चुनौती है या नहीं? नहीं, विज्ञान को चुनौती है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र से है ना। भगवान तो सर्वे सर्व है, जब उसने जन्म लिया बीमारी को ठीक भी करेगा। हम तो ईश्वर के आदेश को ही मान के चलते हैं। तो अब तक कितने ऐसे लोगों को आप जो बीमार हैं उनको ठीक कर चुके हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कितने, लेकिन बहुत संख्या में जो आया वो ठीक हो गया। किस किस तरह की बीमारियों के लोग यहाँ आए? अस्थमा के पेशेंट भी आए हैं, ठीक होके गए हैं, और
गूंगे बहरे हैं, उनका भी ट्रीटमेंट चलता है। नेगेटिव पावर से ग्रसित कोई आदमी होता है प्रेत आत्माओं से, वो भी ठीक होके जाते हैं। अगर कोई गूंगा बहरा यहाँ आके ठीक होया है? हाँ, आपके सामने 2 बच्चे बैठे, गूंगा बहरा नहीं, वो गूंगा है, बोल नहीं सकता वो, लेकिन अब थोड़ा सा हिंदी बोलना। तो कितने दिन में वो उसको अच्छी तरह बोलने तीसरा हफ्ता हुआ अभी, तीसरा हफ्ता है। कितना समय हो गया उसको वो अच्छी तरह बोलने लगे? देखिए उस बच्चे के ऊपर डिपेंड है, उसकी किस तरह की होती है, वो कितना तोड़ सकता है। तो अभी मौजूद है तो हाँ, वो है बेटा काम है। हाँ, कर रहे हैं, इनके बच्चे ठीक हो जाए तो अच्छा अच्छा। उसके बाद अगर ठीक हुए हैं तो फिर क्या दिक्कत है? वो अपने पता नहीं। पेरेंट्स की श्रद्धा है, उनकी और आगे सामने नहीं आना चाहते, तो किसी के ऊपर दबाव थोड़े ना। नहीं, दबाव तो नहीं होता इस बात में। अब ये बच्चा तुतला के बोलता था, इससे पूछ के देखिए आप, ये बच्चा तुतला के बोलता है, फोटो मत लीजिए, इससे पूछ लीजिए। अरे बेटा क्या क्या नाम है? कार्तिक। तो पहले तुतला के बोलते थे, कितना तुतला है? कई बार होगा, अभी कितना अभी भी है थोड़ा बहुत। थोड़ी हो गई? आराम है, आराम है। फोटो मत लेने। क्या क्या नाम है? ये बोली जय ये बोलेगा कितना बताओ, जय माता दी बोले। बोल जय माता की। कितना ये बोलना कितना बोल रहा है? पहले नहीं बोलता था। इसकी मम्मी बैठी सामने, वो कैमरे के सामने। तो जो लोग पाखंड की बात करते हैं, पाखंड बताते हैं इसको, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपना अपना दिमाग होता है हर व्यक्ति का, इस भगवान ने सबका अपना दिमाग दिया है, तो कुछ भी कोई बोल सकता है, उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। बाकी पाखंड नहीं है, भक्ति के मार्ग से अगर आप चलते हैं तो आपको जो खुशी और अनुभूति महसूस होती है वो एक अलग है, हर आदमी में कुछ लगती है ना। तो कोई व्यक्ति किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त है या कोई उनको कुछ समस्या है तो आपके पास आना चाहता है तो कब आ सकता है? वो 24 घंटे 7 दिन कभी जाते हैं। ऐसा कोई वार फिक्स नहीं है? नहीं, वैसे शनिवार होता है, लेकिन आप कभी जा सकते हैं, कभी नहीं। क्योंकि जैसे हमने कई जगह देखा है, हमने वीडियो भी बनाई है, जैसे मोगरा आजकल काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पर वो भक्तनी है, तो वो उन्होंने वार फिक्स किए हुए हैं, मंगलवार, वीरवार और रविवार। तो वहाँ इन 3 दिन वो झाड़ा लगाती हैं, वो भी इसी तरह की ऐसा देशबाजी होती करने की बात होती है। हालांकि उसको भी लोग पाखंड बोलते हैं, वो शराब वगैरह छुड़वाने का भी काम करती है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो माँ ने 24 घंटे 7 दिन पूरा वर्ष सेवा में रखा है, मैं तो माँ की सेवा कर रहा हूँ। आप कभी भी आइए, माँ की सेवा में हाजिर हूँ, मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो कोई आना चाहता है तो क्या एड्रेस है बताएंगे थोड़ा? ये हरिओ एलिमेंट के पीछे कोच रोड और माँ अंबिका आश्रम। माँ अंबिका आश्रम हरी ऑयल मिल के पीछे, और कोट उमरावत का जो पेट्रोल पंप है उसके सामने है ये जगह। माँ अंबिका आश्रम भिवाड़ी है, और भिवाड़ी शहर है ये, और हरियाणा प्रदेश में है। क्योंकि काफ़ी लोग हमें जो वीडियो वगैरह डालते हैं तो दूसरे स्टेट से भी हमारे पास भी कॉल आती हैं, तो वो पूछते हैं अभी कौन सी जगह है। तो इस वीडियो में जगह भी बता देता हूँ एक दोबारा। हरियाणा प्रदेश में भिवानी एक सिटी है, और भिवानी सिटी में कोट उमरावत रोड है। कोट उमरावत रोड पर जो कोट के पास जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के सामने ही ये हरी ऑयल मिल के पीछे है माँ अंबिका आश्रम। तो यहाँ पर भगत जी हैं, सुरेश जी, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका एक नंबर भी बता देते, कोई संपर्क नंबर बता दूँगा। स्क्रीन पर आपको ये नंबर भी मिलेगा भगत जी का, तो आप भगत जी से भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर भी रहता है स्क्रीन पे, तो हमारे नंबर पर कॉल करने की बजाय भगत जी से ही आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसमें डिस्टर्बेंस होती है। तो एक नज़ले का पेशेंट है जिसका नज़र आज तक कभी ठीक नहीं हुआ था, ठीक है, वो अभी आ रहे हैं, आप उनसे देखिए। हाँ नमस्कार, क्या नाम है जी? पायल जी, कहाँ से हो आप? दिल्ली में कौन सी जगह से? पटेल नगर से। क्या परेशानी थी आप? नज़ले की शिकायत थी, कितने समय से थी? 12-13 साल हो गए। तो डॉक्टरों से दवाई वगैरह दी?
कितना आराम हो पाया? कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ कैसे पहुँचे, किसने बताया? संपर्क से दीदी से भी आता अच्छा, उन्होंने बताया। तो अब कितना आराम आप? तो ठीक है, बिल्कुल ठीक हो। कितने समय पहले आए थे आप? हो गया महीना। 1 महीना। 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो। तो गर्मी के मौसम में तो नज़ला वैसे भी ठीक हो जाता है। नहीं मेरे को तो 12 मास रहता है। अच्छा, 12 मास रहता था। तो क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे कि अगर मुझे अगर मेरी परेशानी से ठीक हो गई है, अगर किसी को मेरी तरफ कोई दिक्कत है तो वो भी अपनी परेशानी दूर कर सकता है। विश्वास बनाना पड़ेगा। अच्छा, विश्वास बनाना पड़ेगा। तो भगत जी ने कोई दवा दी या दुआ? दवाई काम आई, कोई दवा नहीं? दवाई नहीं है, दुआ काम आई है। दवाई नहीं दी, दवाई नहीं। दवाई नहीं दी, दवाई नहीं दी, दुआ काम आई है। क्या नाम है? पायल। तो ये दिल्ली से हैं पायल जी, पटेल नगर। हाँ, पटेल नगर से नज़ले की समस्या थी और 1 महीने में ही इनका नज़ला गायब हो गया। क्या चमत्कार है? चमत्कार नहीं है, ये विश्वास है और ईश्वर की कृपा है, ये ठीक है। तो 1 महीने में कैसे ठीक हो गया? इनका जो ट्रीटमेंट किया गया तो झाड़ों के द्वारा किया गया। इनको 3 झाड़ लगे थे और 3 झाड़ों में तो कोई जैसे ऐसा दे किसी को बीमारी है तो आप तो झाड़ों के द्वारा ठीक है। कोई यहाँ ना आकर के फ़ोन पर भी झाड़ा लगा सकते हाँ, हैं। फ़ोन पर भी लगता है, आप फ़ोन पर लगवा के देखिए, फ़ोन पर लगवा के देखिए, आपको आराम मिलेगा। मिलेगा आराम। 101%। तो फ़ोन किस समय करें? कभी भी करो, सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे, 9-7। सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप फ़ोन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर भी है और आप कॉल कर सकते हैं भगत जी को। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो वो झाड़े से भी, यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है, फ़ोन पर भी उसका इलाज हो सकता हाँ, लेकिन एक बात तो आना ही आना पड़ेगा। है। एक बार तो आना ही पड़ेगा। तो कोई पैसा वगैरह भी लगता है? ना ना, कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं। कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं। कुछ लोग ये कमेंट भी करते हैं भाई, अब ये खाने कमाने का धंधा टोल गया। भाई जब कोई वैसे किसी की तरह की कोई डिमांड नहीं है किसी तरह की, तो खाने कमाने का धंधा तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि पीछे काफ़ी कमेंट्स वगैरह हमारे आते रहते हैं कोई पाखंड है, लेकिन इसको हम पाखंड नहीं कह सकते, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष देखा अभी किस प्रकार से कैसी कैसी बीमारियों के, सर्दी बीमारियों के जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे वो पेशेंट भी ठीक हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश धाकड़ है। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? जगदीश कालरा जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? भिवानी से ही। तो क्या दिक्कत थी? अच्छा जी। बताया वहाँ के आशीर्वाद से मैं काफ़ी EFT करवाया आपने? EFT 2 बार पहले शुरू में करवाया दिल्ली से रिपोर्ट तेज आई तो मैं डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि मेरे को की बात नहीं है, आप मशीन कर फिर मैं मानने लगा। मैंने दोबारा रिपोर्ट तो डॉक्टर बोले आपको टेंशन तो हो गया है, शुगर से तो शुगर भी है। तो कोई बात नहीं, आप दवाई खाइए 15 दिन की, आपका तो हो जाएगी। 15 दिन की दवाई लाया तो मैं यहाँ मैं पहले से आता था, मेरे बच्चा भी थोड़ा परेशान था, मैं बच्चे को लेके आया। तो मेरा बच्चा भी ठीक है, थोड़ा शांत है, 6 साल पहले लेकिन दवाई नहीं चल रही है तो वो सब लगा था और कुछ पहले से बहुत शांत रह जाए। तो अब आपने ठीक होने के बाद KFT करवाया? हाँ, KFT करवाया, मेरी रिपोर्ट में 75% से बाहर 75% सुधार है। कितने दिन में सुधार है? 15 दिन में किडनी फंक्शन टेस्ट में जो इन्होंने करवाया 75% सुधार है। किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम है वो आती हैं, और इन जो पहले करवाया था और अब करवाया था उसमें 75% इनको आराम है। क्या कहेंगे सर, कैसे आराम हो पाया? दवाई लिए? दवाई भी लिए सर, हुआ भी नहीं है, वहाँ की कृपा है,
मैं आए सैटरडे को यहाँ गुरुवार का हूँ मतलब। ठीक है सर।